From 471 startups in 2016 to around 90,000 startups born in 2023. From having a dream of experiencing their own business to dealing with the failure of the same startup ideas. जो stats हम पढ़ते हैं या न्यूज में देखते हैं about the startup numbers, are they really succeeding? In fact, जो startups तेजी से सक्सेसफुल हुए भी थे, now they too are on the verge of failure. क्या ब्रिलियंट आइडियाज और यूनिक एक्सपेरिमेंट्स काफी नहीं होते किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए? और द स्टोरीज अबव ऑल दिस, वेल, इट हैज रेज्ड वेरियस क्वेश्चंस इन माय माइंड. डेली न जाने कितने स्टार्टअप्स चालू होते हैं, पर क्या वो सक्सीड हो रहे हैं विदाउट कंडक्टिंग एनी मार्केट रिसर्च कि मार्केट एंड कस्टमर बेस किस टाइप का है? लोग बस अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते बनते हैं. और कहां से आती है इतनी करेज? इंस्पिरेशनल स्टोरीज से, मोटिवेशन ले लेकर? You might have a Dhasu plan, but without knowledge, analysis and proper financial management, nothing can happen. आजकल स्टार्टअप एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, लेकिन अगर इसका सक्सेस रेट देखा जाए then it's actually 0.001%. आज जिन स्टार्टअप कंपनीज जिनको हम इतना सक्सेसफुल समझते हैं वो इतने ह्यूज लॉसेस में क्यों हैं? The reason they could not manage their huge funds, जो या तो इनको VCs के थ्रू मिल जाते हैं या जो भी. And the problem is, entrepreneurs are not trying to solve their real problems. उल्टा वो नई नई चीजों को इन्वेंट करने में लगे हुए हैं, without understanding कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है. In fact, a good number of startups are closing down its operations with the same speed as they were formed. Another condition is the shutdown of startups is cutting over the jobs in huge. Even the oh so good companies are triggering massive layoffs and facing losses in big numbers. अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 की बात करी जाए तो अराउंड 70 स्टार्टअप्स ने 17,000 एम्प्लॉय से भी ज्यादा को फायर कर दिया है एज पर द डेटा. और इसके चलते द प्रोलॉन्ग्ड फंडिंग विंटर, लंबे टाइम तक फंडिंग विंटर हैज फोर्स्ड इंडियन स्टार्टअप्स टू लीव थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज इन अ बैड पोजीशन. वेल, ये फंडिंग विंटर होता क्या है? इट इज जहां वेंचर कैपिटल का इनफ्लो कम हो जाता है देन एक्सपेक्टेड एंड स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज करना डिफिकल्ट हो जाता है एंड स्टार्टअप कंपनीज फेस अ डाउनफॉल इन रिसीविंग मनी बिकॉज़ इन्वेस्टर्स को वहां ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा होता. स्टार्टअप्स जो टिपिकली एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स पे डिपेंड होते हैं ग्रोथ के लिए, नो इन्वेस्टर्स की फंडिंग में डिक्लाइन के बाद से इट हैज फोर्स्ड देम टू कट एक्सपेंसेस और कॉस्ट एंड प्रिजर्व कैश को बचा कर रखें. एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टार्टअप्स के लिए, दैट इज द फंडिंग क्रंच और द लिक्विडिटी क्राइसिस, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को कम अलाउ करती है पैसे को उधार देने के लिए. E-commerce, including segments like grocery, baby care and personal care, fintech, edtech, logistics tech, health tech are such sectors that are firing employees from jobs as per the data. Unicorns like Swiggy, Meesho, Ola, Oyo, Unacademy, ShareChat, and in edtech, Byju's. And just name the company, उसका stats check करो Google पे, results will be in front of you. These companies are literally cutting over the jobs and बहुत ज्यादा क्राइसिस में. Yes, you heard it right. And अब कंडीशन ये आ चुकी है कि ये कंपनीज बहुत ज्यादा लॉसेस में है एंड एम्प्लॉइज को फायर किया जा रहा है. स्टार्टअप्स की फंडिंग अब गिरती जा रही है, which was $3.8 billion in the first half of 2023 from $18.3 billion last year, nearly 80% fall. इसका मतलब ये नहीं है कि इकोसिस्टम में कैपिटल की कमी है, बस अब ये है कि कैपिटल फ्लो फॉर द स्टार्टअप्स सिलेक्टिव हो गया एंड इन्वेस्टर्स आर राइटिंग चेक्स ओनली फॉर दोस कंपनीज जहां उन्हें वाकई प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है, जहां उन्हें वाकई ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है, विद समवेयर श्योर एक्चुअली. So Samvedi thing is, and as per the analysis, startups struggle either due to regulatory challenges, unclear business models, या फिर उस प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड डिमांड गिर जाना, एंड अबव ऑल दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स.